ये दारियो और लिस का क्या कनेक्शन है? लिस क्यों एल्मा को पूरी सच्चाई नहीं बता रही? लिस जो भी कहती है वो सब कुछ एल्मा की कहानी से मैच करता है, वो भला क्यों? फिलहाल तो हम लिस और दारियो को एक साथ एक कमरे में देखते हैं। ये कमरा शीशे से भरा पड़ा है। लिस दारियो से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस शख्स ने चेहरे पर मास्क लगा रखा है, पर लिस ने उसे दारियो कहकर पुकारा और ये शख्स लग भी दारियो की तरह रहा है। ये शख्स लिस के साथ चुंबन क्रिया करना शुरू करता है। इसके बाद हम दारियो और एल्मा को एक ही बेड पर देखते हैं। दोनों आपस में संभोग करने के बाद रिलैक्स कर रहे हैं। दारियो एल्मा से कहता है कि हमें ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। यहाँ अब हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा। दारियो के हाथ पर पट्टी बंधी है। एल्मा इसका राज पूछती है। दारियो कहता है कि मेरे हाथ मेरे ही द्वारा कट गए थे और फिर मैंने पट्टी बांध ली। एल्मा को दारियो पर यकीन नहीं आ रहा। एल्मा कहती है कि हम इन सब से भाग नहीं सकते, पुलिस को हम पर शक हो जाएगा। अगर ये मामला निपट जाता है तब यहाँ से भागने की सोच सकते हैं। इसके बाद दोनों आपस में संभोग करने लगते हैं। इधर लियो मिला है इनिगो से। इनिगो दारियो की फोटो लियो को दिखाता है। लियो कहता है कि ये वही शख्स है जिसने मेरी फैमिली बर्बाद कर दी। लियो जब दारियो के बारे में और भी डिटेल्स देता है तब इनिगो आग बबूला हो गया। वो कहता है कि वो दारियो को जान से मार देगा, हो ना हो जूलियटा को उसी ने मारा होगा। लियो उसे रोकता है। वो कहता है कि तुम बस 24 घंटे का समय दे दो, उसके बाद तुम जो चाहे कर लेना। लियो कहता है कि वो तो एक समय पर दारियो को अपना असिस्टेंट रखने वाला था, पर बाद में दारियो ने लियो को कहीं का नहीं छोड़ा। इधर जोए मिली है अपने अंकल इस्तेबान से। वो कहती है कि उसकी माँ एल्मा कुछ ऑड रिएक्ट कर रही है, शायद उनका लिंक है जूलियटा के मर्डर में। इस्तेबान भी काफ़ी डिस्टर्ब लग रहा है। जोए कहती है कि आप भी शायद जूलियटा के मर्डर से परेशान हो। इस्तेबान इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। इतने में लियो ने अपनी बेटी को फ़ोन किया है। जोए अब अपने फादर से बात कर रही है। तब लियो ने इस्तेबान की आवाज़ भी सुन ली, लिहाजा इस्तेबान को लियो से बात करना पड़ा। इधर यूजीनिया ने एक शख्स को दारियो के पीछे लगा रखा है। यूजीनिया को उम्मीद है कि उसे कुछ तो लिंक दारियो से मिल ही जाएगा। यूजीनिया का जासूस देखता है कि दारियो से मिलने कोई लेडी यानी एल्मा आई है। इस बारे में यूजीनिया को इन्फॉर्म करता है। यूजीनिया उसे लेडी को फॉलो करने को कहती है। एल्मा जब ड्राइव करके घर की तरफ जा रही है तब यूजीनिया का जासूस उसे चेस कर रहा है। इधर लिस के साथ एक शख्स संभोग कर रहा है। ये दारियो नहीं है, पर लिस उसे दारियो कहकर पुकारती है। इतने में लिस की नींद खुली और उसे रियलाइज़ हुआ कि वो सपना देख रही थी। इनिगो दारियो से मिलने पहुंचा है। इनिगो के अंदर गुस्सा है, पर इसे वो पी जाता है। इतने में पुलिस की टीम का एक मेंबर इन दोनों का डीएनए सैंपल लेने आया है। इसके बाद दोनों का सैंपल लिया जाता है। फाइनली दोनों भाइयों इस्तेबान और लियो की मुलाकात हो गई। इस्तेबान तो लियो को अवॉइड करना चाहता है, पर लियो उसे रोक लेता है। वो कहता है कि तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता, पर अभी हालात कुछ ऐसे हो गए हैं। लियो कहता है कि इनिगो की बेटी से दारियो की शादी हो रही थी। आखिर हुआ क्या था? जूलियटा क्यों मरी? अगर इसमें दारियो का हाथ है तो हम उसे इस केस के जरिए जेल की सलाखों में पहुंचा सकते हैं। लियो ये भी जानना चाहता है कि क्या दारियो इन दिनों एल्मा से मिला है। इस्तेबान कहता है कि उसे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, पर हाँ वो आज भी एल्मा के लिए ऑब्सेस्ड है। ये बात वो लियो के फेस पर ही कह डालता है। वो लियो की कोई हेल्प नहीं करना चाहता। एल्मा ग्रुप थेरेपी सेशन में है, पर उसका दिमाग इस समय सिर्फ दारियो के ख्यालों में गुम है। लिस उसे नोटिस करती है। सेशन के बाद लिस एल्मा से मिलती है। वो कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ, तुम मुझे फ़ोन करना, हम साथ में बात करेंगे। इनिगो इस समय दारियो के साथ है। वो तो उसे मार डालना चाहता है, पर अपनी इन भावनाओं पर काबू कर लेता है। यूजिनिया अपनी टीम के साथ जूलियटा के आखिरी मोमेंट्स के बारे में डिस्कशन कर रही है। यहाँ पर वीडियो चलाई गई है और जूलियटा की एक एक डिटेल दिखी जा रही है। वो कब हंसी, किससे क्या बात किया, सब कुछ कैमरे में रिकॉर्डेड है। जूलियटा के फ़ोन पर मैसेज आया और वो पैनिक कर गई। आखिर उस मैसेज में क्या था, ये जानने के लिए फ़ोन चाहिए और किसी को नहीं मालूम कि जूलियटा का फ़ोन है कहाँ। इधर एल्मा अपना फ़ोन चेक करते हुए याद करती है कि जूलियटा ने उसे फ़ोन किया था, उसे रूफ टॉप पर बुलाया था। इस्तेबान इस समय टेरेस पर है जहाँ से जूलियटा की मौत हुई थी। वो भी अपनी छानबीन कर रहा है कि आखिर जूलियटा का किलर है कौन। जोए अपनी माँ के पास आती है। वो कहती है कि मऊ के जरिए उसे पता चला है कि दारियो जूलियटा के मर्डर में मेन सस्पेक्ट है। एल्मा को याद आया कि दारियो के हाथ की एक उंगली कटी थी, ब्लीडिंग भी हो रही थी। ये सब याद करके वो डिस्टर्ब हो जाती है। आखिरकार इनिगो से नहीं रहा गया, उसने दारियो पर हाथ उठा ही दिया। वो पूल में डूबकर उसे मारना शुरू करता है। यहाँ की सिक्योरिटी उसे रोकती है।
दारियो को अकेले में बुलाकर इजुनिया पूछताछ करती है कि वो मर्डर के समय कहाँ था। लियो बाहर से इस इन्वेस्टिगेशन को देख रहा है। ठीक इसी समय एल्मा यहाँ पहुंची है। वो कहती है कि मैं दारियो की लॉयर हूँ। इनिगो एल्मा को देखता है। एल्मा यहाँ के ऑफिसर से कहती है कि बिना लॉयर के भला दारियो से पूछताछ कैसे हो सकती है। एल्मा अब रूम के अंदर आ गई है। वो लॉयर के तौर पर बात करती है। वो ये भी बताती है कि मर्डर के वक्त दारियो एल्मा के साथ रूम के अंदर था। ये बातें लियो बाहर से सुन रहा है। इसी नोट पर यह एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। अब इस कहानी में आगे क्या होने वाला है? क्या एल्मा दारियो को बचा पाएगी? क्या दारियो वाकई में किलर है या फिर कोई और है? इन सब सवालों से पर्दा आगे की कहानी में उठेगा। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।